मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि पत्रकार मनीष कश्यप जिन्हें हाल ही फिलहाल में पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है, अब उनके बीजेपी में जाने की खबरें तेज होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पत्रकार मनीष कश्यप क्या बीजेपी में जाएंगे, इसे लेकर आपको बता दें कि उन्होंने इशारों में जवाब दे दिया है। दरअसल एक चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे थे, जिसके बाद आपको बता दें कि जो है जिस तरीके से चीजें हुई, जिस तरीके से आप कह सकते सवाल पूछे गए, तो वहां पर एक सवाल ये पूछा गया कि किस तरीके से अगर आप अपने आप को देखते हैं और कहां पर अगर आपको मौका मिलता है किसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे। और इसी का जवाब जो है इनके द्वारा दिया गया, जहां पर उन्होंने बिना नाम लिए एक बात कही और उन्होंने बिना नाम लिए हुए ही कहा कि किस तरीके से जो है कौन सी पार्टी में जाने की वो इच्छा रखते हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसी पार्टी जो सबका सम्मान करे, सभी धर्मों का सम्मान करे, जो मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, सनातन धर्म से जुड़ा हो, मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान से जुड़ा हो, मथुरा से जुड़ा हो, राम से जुड़ा हो, महादेव से जुड़ा हो, मैं ऐसी पार्टी में जाने का इच्छुक हूँ। और जब उनसे फिर से सवाल पूछा जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी पार्टी, आप किस पार्टी की आप बात कर रही है, तो इसके जवाब में जो है उन्होंने कहा कि समझदार को इशारा काफी है, लोग समझ रहे होंगे कि आखिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसी बीच आपको बता दें कि मनोज तिवारी से जो है बीजेपी के सांसद हैं, उनसे मुलाकात हुई थी जो है मनीष कश्यप की, जिसके बाद मनोज तिवारी जी ने आज उनसे मुलाकात करने की भी बात कही थी, यानी आज वो इनसे मिलने आएंगे, ये बात जो है इनके द्वारा कही गई थी। आपको बता दें कि जो है आज उनसे मुलाकात करने के लिए उनके गांव भी जा रही है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से एक तरफ इनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं, दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो मनोज तिवारी भी इनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अच्छा है कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी में जाए, उनकी विचारधाराएं भी मिलती हैं, चीजें भी मिलती हैं, और मनीष कश्यप भी जो है एक लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लोगों का कहना है, कमेंट्स जो है कमेंट सेक्शन में जो है लोगों का कहना है, वो यही कहना है कि ये लड़ाई जो है वो कंटिन्यू जारी रखिए और चीजें जो है वो आगे बढ़ाइए, और हम आपको बीजेपी में देखना चाहते हैं। ये बात उनके द्वारा जो है कही गई है, या चीजें कही जो है जा रही है। यानी साफ तौर पर देखेंगे तो मनीष कश्यप को लेकर लोगों के दिल में जो एक सम्मान है, एक सम्मान का जो भाव है मनीष कश्यप को लेकर, अगर आप कहेंगे, क्योंकि एक पत्रकार जिसने बिहार के जंगल राज को सबके सामने रखा, एक पत्रकार जिसे सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज को, अगर आप कहेंगे उसकी आवाज को बंद करने के लिए, उसके आप कह सकते हैं कि वो जो है बिहार की चीजों को जनता के सामने ना रखे, उसके खिलाफ एक्शन लिए गए, उसके खिलाफ जो है चीजें की गई, जो साफ तौर पर ये बताती और दर्शाती है कि किस तरीके से एक बहुत ही मजबूत इंसान जो है मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप ने खुले तौर पर कहा था, खुले तौर पर उसने चैलेंज किया था, और ये चैलेंज उन्होंने तेजस्वी यादव को किया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मैं किसी चोर का बेटा नहीं हूं, और मैं जब आऊंगा तब इनकी उल्टी गिनती जो है शुरू हो जाएगी। और ये बात जो है उनके द्वारा कही गई थी, और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो ये बात कहीं ना कहीं सच होती भी नजर आ रही है, क्योंकि जब से मनीष कश्यप जेल के बाहर आई है तब से इनके हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रही है, और मनीष कश्यप लगातार हर चैनल पे जो है इंटरव्यू दे रहे हैं और इनकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई बार ये कहा कि इन्होंने मेरे पर एनएसए लगाया, मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया, लेकिन इनसे ये नहीं हो पाया। यही नहीं, मनोज तिवारी से भी जब उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत आभार है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पे आए। उन्होंने ये बातें भी कही कि मैंने बीजेपी से भी सवाल पूछे, मैंने बीजेपी पार्टी के खिलाफ भी वीडियोस बनाए, उसे अपलोड किया यूट्यूब पे, मैंने उनके लिए भी काफी कुछ कहा, लेकिन कभी भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, कभी भी उनके तरफ से मेरे लिए कभी ऐसी चीजें नहीं आई जो मुझे यहाँ आके सफर करना पड़ा, जो मुझे यहाँ आके जो है देखना पड़ा, जो मेरे साथ यहाँ पर जो है किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो चीजें इन्होंने की है, यानी बिहार की जो ये तेजस्वी सरकार है उन्होंने की है, उस चीज के लिए कभी वो माफी नहीं होगी, और जितना गलत उन्होंने किया इस सब की भरपाई जो है उन्हें करनी होगी। और वहीं जो किस पार्टी को ज्वाइन करने की वो इच्छा रखते हैं, जब ये सवाल पूछे गए हैं उनसे, तो उन्होंने साफ तौर पर सनातन धर्म के साथ, राम मंदिर, अगर आप कहेंगे कि राम के साथ, कृष्ण के साथ, महादेव के साथ जो राब्ता रखते हैं, उनकी बात भी उन्होंने साफ तौर पर कही है, उनकी बात भी उन्होंने रखी है और कहा है कि मैं उनके साथ ही जाना चाहता हूं, या उनके साथ ही जो है मेरे उनके लिए ही जो चीजें हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ इन्होंने इशारा भी कर दिया है। मनोज तिवारी के भी वो कांटेक्ट में है, मनोज तिवारी भी उनसे कल भी बात की थी, आज भी उन्होंने उनके गांव जाने की बात कही थी, और आज भी जो है वो उनके गांव जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 1 घंटे तक जो है ये मुलाकात होगी, 1 घंटे वो मुलाकात करेंगे, 1 घंटे तक वहां रहेंगे, से बातचीत करेंगे, और इसी बीच अभी जो अटकलें चल रही है वो चल रही है। वो कह रहे कि क्या जो है बीजेपी वो ज्वाइन कर लेंगे, या बीजेपी से जो है उनको कोई प्रॉफिट जो है मिलने वाला है, या
चीज़ें मिलने वाली है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आज जो 1 घंटे की मुलाकात होने वाली है, इस मुलाकात में क्या बातचीत होने वाली है, इस मुलाकात में क्या कुछ जो है नया देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस मुलाकात के पीछे कई तरह के कारण, इस मुलाकात के पीछे अगर आप देखेंगे कई तरह की, अगर आप कहेंगे गुत्थी जो है बनी पड़ी है कि मनीष कश्यप के दिन में क्या चल रहा है, मनीष कश्यप जो है इसे किस तरीके से देख रहे हैं, मनीष कश्यप के लिए क्या ये बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मनीष कश्यप जो कि लगातार अगर आप कहेंगे बिहार की जो है तेजस्वी और नीतीश सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनसे क्या चीजें एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप के घर 1 घंटे जो है मनोज तिवारी रुकने वाले हैं। पटना पहुंचकर उन्होंने कहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, यानी जो है आप कह सकते हैं यहाँ पे मनीष कश्यप की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप के साथ जो है गलत हुआ है और महनाव डुबरी में जो है सभा की तैयारी भी की जा रही है। तो भाजपा के सांसद है मनोज तिवारी और कुछ ही देर में यूट्यूबर जो है मनीष कश्यप के घर पहुंचने वाले हैं। बेतिया के महनाव डुमरी पहुंचेंगे और यहाँ मनीष कश्यप की मां से भी मुलाकात करेंगे, गांव से भी लोगों से मुलाकात करेंगे। मनोज तिवारी के आगमन को लेकर मनीष कश्यप के घर पर तैयारी जो है पूरी कर ली गई है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 घंटे तक जो है यह मुलाकात होने वाली है। 1 घंटे तक जो है वो बैठेंगे और बात करेंगे। और आपको बता दें कि लगातार जब से वो जेल से बाहर आए हैं, एक बार फिर उन्होंने नीतीश और तेजस्वी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और लगातार जो है जमकर बयानबाजियां करते नजर आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये कहना था मनीष कश्यप का कि चूंकि वो जो है बिहार के सरकार की चीजों को, जंगल राज को, इनके घोटालों को, इनके भ्रष्टाचार को जनता के सामने उजागर कर रही हैं, इसी वजह से इनकी आवाज को दबाने के लिए स्टेप उठाया गया और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसे रोकने वाला नहीं हूं और जो है इसे थमने वाला नहीं हुआ। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जब वो आए थे, उन्होंने एक जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि 9 महीने तक जेल में रहने के बाद किस तरीके से चीज़ें उनके साथ हुई, क्या चीज़ उनके साथ जो है देखने के लिए मिला। उन्होंने कहा कि हम तो कई जेलों में रखा गया, तमिलनाडु से 450 किलोमीटर दूर में रखा गया, काला पानी की सजा से ज़्यादा कड़ी सजा दी गई। उन्होंने ये भी कहा था कि संसद पर हमला करने वालों को इतनी कड़ी सजा नहीं मिली, लेकिन मेरे साथ ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी को उतनी कड़ी सजा है वो नहीं मिलती है जितनी कड़ी सजा जो है मेरे को दी गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेऊर जेल में बीते दिनों को याद करता हुआ कहा कि हम किसी से नहीं मिलते थे, हमें अंधेरे में रखा गया था, ऐसी जगह रखा गया जहां कोई हमसे नहीं मिलता था, लेकिन मैं किताब जरूर पढ़ता था। कुछ किताबें वहां मिलती थी, कुछ किताब मैं बाहर से मंगवाता था। उन्होंने कहा कि अटल जी की कविता खूब पढ़ा करता था, हाँ, जो हरिशंकर जो है परसाई की किताब भी मैं पढ़ता था, बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में लिखा है उसको मैं विशेषकर जो है पढ़ता था और इस चीजों को समझने का प्रयास करता था। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी कहा था, जब उनसे पूछा गया कि क्या कुछ हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मैं गरीब मजदूर का, शोषित लोगों की जो है खबरें चलाता, उनकी आवाज बनता हूं। मजदूर की बात की थी इसलिए मैंने न्यूज चलाई थी, इससे पहले कई बड़े न्यूज मीडिया ने चलाई थी, लेकिन किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। 2 मार्च को विधानसभा का सत्र चल रहा था, उससे पहले 1 मार्च को बिहार के युवराज तमिलनाडु के केक काटने गए थे। इस दौरान हम पर यह सब कहानी जो है रची गई थी और उसके बाद जो है NSA उन पर लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि बेहतर बिहार बनाने का प्रयास जो है मेरे द्वारा जरूर किया जाएगा और ये प्रयास निरंतर चलता जाएगा और तब तक चलता जाएगा जब तक सांसें जो है बची हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक रिएक्शन, कहीं ना कहीं एक, अगर आप कहेंगे कि जो है एक्शन और कहीं ना कहीं एक जुड़ाव जो है लोगों के साथ वो देखने के लिए मिला। क्योंकि बिहार के लाल, बिहार के बेटे के तौर पर लगातार अगर आप देखेंगे तो मनीष कश्यप को लोग प्यार, सम्मान, इज्जत भरपूर दे रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि जो बिहार की जनता है वो इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, इन्हें सराखों पर जो है बिठा रखा है, उनके लिए जो है चीज़ें लगातार करने का प्रयास कर रही है। अब उनकी भी इच्छा है कि अगर बीजेपी में मनीष कश्यप जाना चाहे तो बीजेपी में उनके लिए जगह जो है मिलनी चाहिए, बीजेपी में जो है उन्हें स्थान जो है मिलना चाहिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मनोज तिवारी आज जो आने वाले हैं, जो मुलाकात होगी, जो बातचीत होने वाली है, अब ऐसे में मनोज तिवारी से मुलाकात के बाद क्या इस खबर पर मुहर लगती है या फिर सिर्फ और सिर्फ जो है आप कह सकते हैं कि इसे अटकलें बता के खारिज कर दिया जाता है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।